नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देखना शुरू कर चुके हैं माही न्यूज़ सिवान। आज जिस मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं और एक स्टूडियो में बैठे हुए हैं, हमारे तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक तरफ हमारे हसमुद्दीन जी जो हैं वो जो शिक्षाविद हैं और दूसरे दीपक सिंह हैं जो कि ITT न्यूज़ के ऑनर हैं। और हम एक ऑफिस में बैठे हुए हैं, दीवारें खुद बयां कर रही है, इनका ज़्यादा परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। और जिस मुद्दे को लेकर चले हैं जो इस समय मीडिया की सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग बनी हुई है वो है आरती और छोटू की प्रेम कहानी। उस प्रेम कहानी का सही ढंग से क्या विश्लेषण हो पा रहा है या सिर्फ मीडिया ट्रायल चल रहा है, और मीडिया में जो चल रहा है वो किस पक्ष को दोषी ठहरा रहा है और कभी दूसरे पक्ष को दोषी ठहरा दे रहा है। आखिर उसके पीछे की हकीकत क्या है, वही हम जानने का इन दोनों जो हमारे मेहमान हैं उनसे जानने की हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो दीपक सिंह जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, क्या वाकई में आरती का मीडिया ट्रायल हो रहा है? जिस तरीके से रजनीश जी मीडिया आरती के खबरों को दिखा रही है, उससे ये बयान होता है कि कहीं ना कहीं आरती की मार्केटिंग की जा रही है। आरती की मार्केटिंग हम इस वजह से कह रहे हैं कि आरती का TRP, कुछ दिन पहले सोनू का TRP था, फिर आरती का TRP आया, और धीरे धीरे ये मामला जो है वो बिहार में इस कदर बढ़ चुका है कि आप इसके ऊपर जो भी खबर बनाइएगा मिलियन ऑफ व्यूज़ आएंगे, आपको पैसे आएंगे, लेकिन पीछे की रियल स्टोरी आप नहीं जानते हैं। रियल स्टोरी से जब आपके परिचय होगा तो आप भी उस जगह पे होते तो आप क्या करते, हम आपसे सवाल पूछेंगे। और साथ साथ हमारे साथ एक शिक्षक मौजूद हैं जो लोगों को ज्ञान देते हैं, लोगों को एक दिशा निर्देश देते हैं कि जीवन जीने का जो शैली है वो किस तरीके से जीना चाहिए। तो सबसे पहले आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा सर कि एक बड़ा सा सवाल है कि 2 बजे रात को छोटू जो धीरेन्द्र यादव के घर पर पहुंचता है वो कहां तक जायज़ है? आप इस बात को, अगर आपके घर पर 2 बजे रात को कोई आता, आप उसको किस वे में लेते? आप मुझे बस इतना ही बताइए कि आप उसको किस वे में लेते हैं। जी सर। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस स्टूडियो में एक विश्लेषण पे बातचीत करने का मौका दिया। देखिए, जो आपका सवाल है, देखिए जाहिर सी बात है कि 2 बजे लड़का आया है उनके घर पे, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। 2 बजे आया है कोई बड़ी बात नहीं है। आपको शायद इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि उस लड़के का ननिहाल उस लड़की के ही गांव में था। ननिहाल में? नहीं, आप सुनिए, आप पहले मेरी बात सुनिए। आप पहले इस चीज़ को मानिए कि लड़के का ननिहाल उस लड़की के गाँव में होता है। बिल्कुल। जो ट्रायल मीडिया पे चलाया जा रहा है कि उस लड़की के भाभी ने लड़के को कॉल करके बुलाया, बिल्कुल, मैं इसको पूरी तरह से कंडेम करता हूं, क्योंकि इसकी अभी कहीं से भी कोई सबूत नहीं मिला है कि उसकी भाभी ने ही बुलाया है। आरती के नंबर से उसके भाभी ने कॉल किया, आरती के नंबर से उसके भाभी ने कॉल किया, फिर आधे घंटे बाद आरती अपना फ़ोन लेकर के आती है और उसी छोटू के पास जिससे वो प्यार करती है उसके पास वो कॉल करती है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, आपकी बेटी, मेरी बेटी और किसी की भी बेटी हो, उसके साथ अगर छोटू रात को 2 बजे पकड़ा जाता है तो क्या आप उस पर फूल की माला का बारिश करेंगे, अन्यथा 1-2 थप्पड़ लगाएंगे और उसे कानून के हवाले करेंगे? आप ये भी हम पे सवाल कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो आरती है और छोटू है वो प्रेम करते थे और एक दूसरे से मिलना ये लाजमी था, लेकिन क्या आप इस बात को परिचय करा सकते हैं कि किस रिश्ते से, किस नाते से हमारे देश में न्यायालय की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं? आपने ठीक कहा कि प्रेम करते थे। 2 बजे रात को कौन सा प्रेम था? 2 बजे रात को उसके भाभी ने जो कॉल किया था वो शादी कराने के लिए कॉल किया था। आपकी मेंटलिटी कहाँ गई थी? आपके बेटे की मेंटलिटी कहाँ गई थी? और आप अगर अपने बेटे के बारे में जानकारी रखते हैं, ननिहाल गया है, किस लिए गया वो रात को 2 बजे? आप उसके पिता हैं, आपको ही पता नहीं है कि आपका बेटा उसके घर पे पकड़ा जाता है और आप कहते हैं एक गिलास पानी के लिए तड़प जाता। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके घर पे, आप खुद पे लीजिए, किसी ने उसके माँ का इंटरव्यू नहीं लिया जिस माँ ने उस आरती को 9 महीना गर्भ में पाला, 9 महीना उसे रखा, और उस माँ, उस पिता, उस भाई को छोड़ करके वो चली जाती है छोटू के घर और कहती है कि मैं विधवा का जीवन बिताऊंगी। लाइए, मैं गारंटी ठोक के कहता हूं कि अगर 1 महीने से बाद, 1-1.5 महीने के बाद अगर आरती जो है
वो अगर विधवा का जीवन बिताने के लिए लाजमी होगी, आप जो कहिएगा, मैं बैठा हुआ इस इंसान दीपक में अनाउंसमेंट करता हूं कि 1 से 2 सालों के बाद, 1 महीने बाद उसका मन बदल जाएगा और वो कभी भी विधवा का जीवन व्यतीत नहीं करेगी। देखिए बात जहां तक है ना, अभी जो है ना सोशल मीडिया पे चल रही है, और जब सोशल मीडिया पे लोग आदमी जब हाईलाइटेड होता है ना, तो अपनी प्रचार प्रसार करने के लिए वो बढ़ा चढ़ा करके बातें भी करता है। इन फ्यूचर क्या होगा नहीं होगा ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, अगर बच्चे ने गलती किया है, 2-2:30 बजे रात को उसके घर पे गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप उसको मार देंगे? मारने के बारे में बातें नहीं कर रहे। बिल्कुल, मारना तो कहीं से भी चाहिए था, लेकिन अगर आप उसके पेरेंट्स हैं, आप उस लड़की के पेरेंट्स हैं, तो आपको सेफ्टी करना, आपको सुरक्षा देना, अपनी बेटी को सुरक्षा देना आपका कर्तव्य है। उस कर्तव्य के लिए अगर किसी ने किसी को मारा है, एक मिनट आप हमको एक ही सवाल का जवाब दे दीजिए। लड़का 2 बजे 2:30 बजे रात को घर आता है, लेकिन सबसे पहले ऑप्शन तो यही निकल के आता है ना कि उस लड़के को कॉल किया गया था। किसने कॉल किया था? किसी ने आरती के नंबर से तो कॉल किया था ना। अब या तो आरती करी होगी या उसके भाभी करी होगी, है तो दोनों एक ही घर के सदस्य। एक मिनट सुन लीजिए, है तो दोनों एक ही घर के सदस्य ना। देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता, आरती करे या उसकी भाभी करे, पहला स्टेप गलत किसने उठाया था? किसने उठाया था? आरती या छोटू? हाँ, हम इसके बारे में आप फैसला करने के लिए वो नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि जो आरती को लेकर के और सोशल मीडिया पे बोला जा रहा है कि आरती जो है उस लड़के के नाम पे विधवा बन के रहेगी, लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आरती बहुत बढ़िया स्टेप ली, जिसको आप कह रहे हैं कि नहीं वो गलत है, वो 2 महीने बाद नहीं रहेगी। आप यही नहीं कह रहे हैं? आप 2 महीने बाद उसे रख सकते हैं? नहीं रहेगी, नहीं रख नहीं। आप आरती का विरोध कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल कर रहे हैं ना, आरती का विरोध कर रहे हैं, लड़के का भी समर्थन नहीं कर रहे हैं आप। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं सर कि मेरी कल्चर, मेरी संस्कृति, इस भारत की व्यवस्थाएं, इस भारत की संविधान जो हमारे लिए बनी हुई है, जो कोर्ट न्यायालय जो बना हुआ है, आपका उम्र अगर 21 साल से ज्यादा है, आप जाइए कोर्ट में, आपका शादी कराया जाएगा, कौन नहीं रहने देगा एक दूसरे के साथ में, हम देखते हैं। लेकिन अगर आप उसके नाजायज करने के लिए घर पे जाएंगे, कौन सा जायज करने के लिए 2 बजे रात को न्यायालय में गए थे आप? 2 बजे? सर मैं वही तो कह रहा हूं कि 2 बजे अगर लड़का उसके घर पे जाता है तो लड़का अपनी मर्जी से तो नहीं ना जाता है। क्यों? उसको जबरदस्ती पकड़ के लाया जाता है? नहीं, जबरदस्ती नहीं। इनविटेशन किसने दिया था? किसने दिया था इनविटेशन? जो आप एक मिनट, भाभी के ऊपर आरोप लगा है। हाँ, भाभी जिनका नाम जो है, भाभी की नाम जो बात कर रही है भाभी की, वो रूबी देवी है। रूबी देवी पर आरोप लगा है कि उन्होंने शादी करने के लिए 2 बजे रात को बुलाया। कौन सी ऐसी पत्नी है जो अपने पति के पास सोई हो, कॉल करती है एक लड़के को जो उसकी ननद से प्यार करता है, वो बोलती हो कि तुम घर पे आओ, 2 बजे हम शादी कराएंगे। असली मेंटलिटी आप यहाँ पर समझिए। वो भी आप जो बात करें, वो आरती के नंबर से कॉल आता है और ये कहा जाता है। मैं यही पूछना तो चाहता हूँ कि उसकी भाभी उसके पास से जब फोन लाई है और उसको पता ही नहीं है कि आधे घंटे पहले ये फोन किसके पास था, जब उसको पता नहीं है कि ये फोन किसके पास है, मेरा फोन है, मैं लेके सोया हुआ हूं, आधे घंटे पहले इससे किसको कॉल किया गया है, आपने ये चेक नहीं किया। आपको हेलो हाय करने के लिए आप उस टाइम कॉल करते जब आपके घर पे लड़का है। मैं आपसे यही पूछता हूं कि आप किस बात से आप इस पर आप मोहर लगा सकते हैं कि उस आरती के नंबर से कॉल जो किया गया था वो भाभी कॉल की थी। आप बस हमें इतना बताइए कि आरती के नंबर से कॉल करने वाली उसकी भाभी कैसे हो सकती है? सबसे पहले सवाल। 2 बजे रात को जो रूम में सोई हुई है, अलार्म लगा कर सोई हुई है, कह रही थी कि मैं अलार्म लगा करके सोई हुई हूँ, और मैं जब पढ़ाई लिखाई करने के लिए 2 बजे उठी, उस वक्त मैंने देखा कि ऐसी तस्वीरें सामने आई है। सबसे पहले मैं मीडिया कर्मचारी, और वैसे मीडिया कर्मचारी जो उनकी माँ का स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, माँ तो मिल ही नहीं रही है, भाई मिल ही नहीं रहे हैं, पिता मिल ही नहीं रहे हैं, अब उनका स्टेटमेंट रखेगा कौन? लेकिन आपकी जिम्मेवारी है, आप चौथे स्तंभ है रजनीश जी, आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप उसका जो पीछे का वजह है, कारण है, आप उसके पिता बन करके खुद उस जगह पर सोचिए, क्योंकि ये कुर्सी, ये माइक और ये कैमरा आपको देख रहा है, आपको हकीकत दिखाना है। आप हकीकत जब दिखाएंगे लोगों को तो शायद उसके पिता को भी मन की शांति मिलेगी कि एक राजनीश नाम का रिपोर्टर, एक राजनीश नाम का कोई पत्रकार मेरे बारे में दिखाया और मैं जो कहना चाहता था पिता बनकर उसने ये बातों को रखा। टीआरपी के लिए नहीं, मेरे को पता है इस पे आपको व्यूज नहीं मिलेंगे क्योंकि आप आरती के जीजा का इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं,
आप आरती के जीजा का, आरती के पिता का, आरती के माँ का, आरती कब खाना खाई इसका, आरती ने कब जो है वो छोटू को श्रद्धांजलि अर्पित की इसका, आरती ने कब जो है छोटू के घर गई उसका, आप वो सारी चीज़ें कवर नहीं कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं। तो आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं? टोटली मेंटलिटी। और जिसने बुलाया था उसका नाम है आरती, जिसने छोटू को अपने घर पे बुलाया था। और मैं जज नहीं हूँ, मैं एक जज नहीं हूँ जो इसका फैसला करूँगा कि कौन सही और कौन गलत है। मैं मानता हूँ कि हमारे संस्कृति को बदलना चाहिए, लेकिन इतना भी ओपन नहीं हो जाना चाहिए सर कि आप किसी के घर पे कुछ कर जाएं रात को 2 बजे और उसके बाद में आप उसकी बेटी के साथ गलत संबंध बनाएं और मैं देखता रहा हूँ कि राजनीश जी मेरे बेटी के साथ क्या कर रहे हैं। तो ऐसा संस्कृति को मैं बढ़ावा बिल्कुल नहीं देता। ये बिल्कुल आपकी सही बात। आगे जो आरती कर रही है वो सही कर रही है या गलती कर रही है, पहले बताइए। दोनों लोग से मेरे सवाल है। देखिए, जो कर रही है वो तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे उसके लवर के साथ, उसका बॉयफ्रेंड जो भी है उसके साथ में जो कांड हुआ है ना, उसकी हत्या जो हुई है वो तो सरासर गलत है। लेकिन इसका जो भी दोषी है वो तो खैर कानून के हाथ में आएगा, उसको सजा देगा, कानून उसको सजा देगा। लेकिन हकीकत क्या है, ये आरती सामने आकर के ये फुली तरीके से अपने परिवार को जो कह रही है कि इसके साथ में गलत किया है, इसको मार दिया है। एक मिनट, अगर उसके साथ में गलत हुआ है, उसके साथ में गलत हुआ है तो आरती कौन सी सही कर रही है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि आरती किसी की बेटी थी, उसकी माँ ने उसको 9 महीने कोख में रख के पैदा किया। प्यार तो इधर 2-3 साल में ना हुआ होगा, वो तो 21-22 साल की होगी वो। लेकिन क्या वो अपने परिवार का जो जहाँ तक कंडेम कर रही है, परिवार को इस समय तिरस्कार करके बोल रही है मैं छोटू के यहाँ रहने जाऊँगी। मीडिया में ये भी चल रहा है जब छोटू के भाई से शादी हो सकती है, परिवार वाले उसके लिए माता पिता सब लोग बेगाने हो गए, दुश्मन हो गए। आखिर ऐसा कैसे हो गया? क्या 20 साल का पालन पोषण 2 साल के प्यार भारी पड़ गया उस पर? 1 मिनट आपसे लूँगा। और मैं इन सवालों का जवाब जो अभी आपने सवाल किया कि 9 महीने माँ ने पेट में उसे रखा, उसकी माँ उसके बारे में क्या सोचती थी वो उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा। और आरती जो है वो छोटू के घर पे गई है। आप एक सेफ्टी मान सकते हैं, आप एक सुरक्षा मान सकते हैं कि वो छोटू के माता पिता और उनके जो रिलेटिव है उनको एक संतावना, एक प्यार देने के लिए वहाँ पे पहुँची हुई है। लेकिन सबसे पहला प्यार, जिस माँ ने उसको 9 महीना कोख में रखा, जिस पिता ने अपने एक पैसों से वो क्या करके लाता है आप कभी जानते हैं? आप अगर किसी बेटी के पिता हैं, आप यहाँ पे मेरे सामने इंटरव्यू ले रहे हैं, यूट्यूब आपको पैसा देगा, 1-1 रुपए का महत्व होता है। और उस आरती के ऊपर लगने वाला 1-1 गेहूं और चावल का दाना कहाँ से आया ये आरती नहीं जानती है। कभी भी मैं चैलेंज कह रहा हूँ कि 1 पैसा अगर आरती ने कमाया हो तो आप हमें इस बात की गवाही दे दीजिए। उसके पिता का लगा हुआ 1-1 पैसा उसके शरीर में है, लेकिन उसके बावजूद अपने पिता, अपने भाई, जो भाई एक जो आपको बता दें कि बैंक चलाता था छोटा मोटा, उस बैंक को लोगों ने तोड़ फोड़ दिया। अब उसका जीवनी कैसे चलेगा मुझे पता नहीं है, मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ वो गलत किया है, वो बिल्कुल गलत किया है, उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन जो उसके घर गया उसने भी गलती की है, इस बात को मान लीजिए, वो छोटू हो या कोई और हो। लेकिन सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि अगर 2 महीने से ज़्यादा ये प्यार और मोहब्बत और इश्क रह गया ना तो कहिएगा। राधे कृष्ण की स्टोरी आप सुने हैं क्या? लैला और मजनू, राधे कृष्ण। अक्सर लोग जानते हैं कि राधे कृष्ण की शादी हो गई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। हम कह रहे हैं ना कि प्यार को बढ़ावा दीजिए। प्यार अगर आप हमसे करते हैं, कोई और करता है हमसे, तो प्यार को बढ़ावा दीजिए। प्यार जो है वो एक बहुत बढ़िया चीज़ है, आप इसको बढ़ावा दीजिए। इस कल्चर को बिहार में, उत्तर प्रदेश में, देश के पूरे हिस्सों में लागू कीजिए। हम इसके बारे में खिलाफ नहीं हैं, हम प्यार करने वाले लोगों के खिलाफ नहीं हैं। हम खिलाफ इस बात को लेकर के हैं कि जिस बाप की पगड़ी को जी हाँ नीचे किया जा रहा था, कल के डेट में बाय द वे कोई ये कह देता है कि ये चीज़ मेरा नहीं है, आप उस बाप के ऊपर सोचते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा? वो जीता जी मर जाएगा। अगर उसकी बेटी भाग जाती है तो एक बाप जीते जी मर जाता है, क्योंकि उसके पूरे समाज के लोगों ने उसको एकदम ऐसा झरना बना दिया है, जो ऊपर से बालू डाले और नीचे से झलझल से गिरता नहीं है, वैसा झरना। कुछ रोकने की क्षमता जो है उसके अंदर नहीं रह जाती है। तो आप ये समझ लीजिए कि एक बाप जो है वो जीते जी मर जाता है जब उसकी बेटी, उसका बेटा जो है भाग जाता है। मैं इनके खिलाफ कोर्ट बना हुआ है, अगर आप शादी कर लेते थे, अगर आपको इतना ही जल्दी था, आप जाते कोर्ट में, आरती को लेकर जाते, 2 घंटे के लिए भगा कर लेकर जाते, ये भी ठीक था।
ना, लेकिन आप रात को 2 बजे गए, ये बिल्कुल भी हम इसकी गवाही बिल्कुल भी नहीं देंगे। और लगने वाले ये आरोप जो हैं, जो रूबी देवी पर लगा हुआ है, जो आरोप जी हाँ आपको बता दें कि उनके जीजा पवन यादव पर लगा हुआ है जो मधुबन के थे, ये सारी चीज़ें गलत है। ये सारी चीज़ों पर आरोप लगना चाहिए, मुकदमे भी दर्ज होना चाहिए। लेकिन आपको हकीकत ये पता है क्या कि आरती ने मुकदमा दर्ज किया है धीरेन्द्र यादव के ऊपर, अपने पिता के ऊपर आरती ने मुकदमा दर्ज किया है। छोटू के पिता ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। और कल के डेट में अगर आरती बदल जाती है तो छोटू को इंसाफ नहीं मिलेगा। आप इस बात को बदल लीजिए और यही चीज होने जा रही है, आप इस बात को भी मान लीजिए। हाँ।